हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मॉड्यूल में आपको जो बेसिक चीज़ें पढ़नी है सबसे पहले वो है रिंग थ्योरी, रिंग आइडियल और ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। रिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रिंग की कितने टाइप्स होती हैं, अलग अलग डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमने पढ़ा सब रिंग के बारे में जो हम बीएससी में कर चुके हैं, मैं वो बता रही हूँ। नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है कोर्स में, आप उसको अच्छे से रीड करना और फिर यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करना। यहाँ पर हम थोड़ा सा वेक्टर स्पेस के बारे में भी मतलब रिलेट करेंगे, पढ़ेंगे नहीं ज़्यादा डीपली, बट रिलेट करेंगे यहाँ पे मॉड्यूल्स को। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। मॉड्यूल हम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई? आर बी अ रिंग। आर हमने लिया रिंग, रिंग समझ गए। रिंग हमारे पास क्या होती है? आर सेम डिनोट करते हैं किसी नॉन एम्प्टी सेट को। ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। 8 प्रॉपर्टीज होती हैं। कम्यूटेटिव जो ग्रुप होना चाहिए आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, है ना, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए? क्लोजर और एसोसिएटिव, और इसके साथ में एक प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये 8 प्रॉपर्टीज होती है रिंग में। ठीक है, आर हमारे पास क्या है? यहाँ पे रिंग है। अ नॉन एम्प्टी सेट एम, एक हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया एम, इज सेड टू बी लेफ्ट मॉड्यूल। जैसे हमने लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल पढ़ा था, सेम वही रहे यहाँ पे, है ना। लेफ्ट मॉड्यूल ऑफ आर, या लेफ्ट मॉड्यूल आर लिख देते हैं हम इसको, लेफ्ट मॉड्यूल आर। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो लेफ्ट आर मॉड्यूल। ओके, कब होगा भाई? इफ M is an abelian group। M क्या होना चाहिए? abelian group होना चाहिए with respect to operation addition। with respect to addition क्या होना चाहिए? हमारे पास M abelian group होना चाहिए। ठीक है, such that, और इसके साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करे। कौन सी प्रॉपर्टीज? सच दैट फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर एंड एम बिलोंग्स टू एम। हमने यहाँ पे एक नंबर लिया रिंग का और एक हमने लिया एम का नंबर। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करें। देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट R इंटू एम बिलोंग्स टू एम। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे R हमने लिया, R का नंबर, हम क्या कह रहे हैं? लेफ्ट मॉड्यूल कह रहे हैं। अगर लेफ्ट मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास R का नंबर होगा वो M के लेफ्ट में हम लिखेंगे। राइट मॉड्यूल की बात करेंगे तो ये सारा का सारा जो जितना भी हम लेफ्ट में यूज कर रहे हैं राइट में हो जाएगा, जैसे M इंटू R हो जाएगा, है ना। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती थी? ये आइडियल की भी प्रॉपर्टी होती थी, है ना। लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, ये हमने रिंग थ्योरी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट, एक तो कंडीशन ये हो गया। सबसे पहले एम क्या है? अबिलियन ग्रुप है। सेकंड, एक एलिमेंट हमने आर का लिया, एक एलिमेंट हमने एम का लिया, तो आर इंटू एम कहाँ होना चाहिए? एम में बिलोंग करना चाहिए। और कुछ और भी कंडीशंस है जो ये सेटिस्फाई करे। सब्जेक्ट टू कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस है भाई, इनको ध्यान में रखोगे आप। फर्स्ट, a प्लस बी, आर नंबर किसका है? आर का, तो a प्लस बी के लेफ्ट में आप मल्टीप्लाई करेंगे, r इंटू ए प्लस आर इंटू बी। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है r प्लस एस इंटू ए। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हमने कहाँ पढ़ी थी? वेक्टर स्पेस में। इसलिए मैंने कहा था मॉड्यूल जो होता है वो जनरलाइजेशन होता है किसका? वेक्टर स्पेस का। ठीक है,
हाँ जी, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, R इंटू ए प्लस एस इंटू ए। यहाँ पे जो R और S नंबर है ये किसके नंबर है, R के नंबर है, और A जो नंबर हमारे पास रहेगा ये किसका नंबर है, M का नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन इज R इंटू एस इंटू ए। इसको आप लिख सकते हो R इंटू एस इंटू ए। वेक्टर स्पेस में भी हमने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तब हम यहाँ पे कहेंगे M को मॉड्यूल, लेफ्ट मॉड्यूल ऑफ R। ठीक है, R S जो नंबर है वो हमारे रहेंगे R रिंग के नंबर, A B नंबर किसके हैं, M के नंबर हैं। यहाँ पे M नंबर M का एलिमेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, सबसे पहले M अबिलियन ग्रुप, राइट मॉड्यूल की बात करेंगे तो M अबिलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद R नंबर R का और M नंबर M का होगा। अगर हम राइट मॉड्यूल की बात करते हैं तो राइट मॉड्यूल में M इंटू R M का नंबर होगा। बताइए समझ में, रिंग का एलिमेंट राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये R को आप राइट में लिखेंगे। इस अगर ये प्रॉपर्टी राइट मॉड्यूल में अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, R A प्लस बी इंटू आर। इसको आप लिख सकते हो A इंटू आर प्लस बी इंटू आर, मतलब इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा, है ना। इसी टाइप से यहाँ पे R प्लस एस को आपको A के राइट में लिखना है, ये ऐसे ही यहाँ पे R को इसके राइट में लिखना है। ठीक है, आई मीन इसको आप ऐसे लिखेंगे, A यहाँ पे लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा A इंटू एस इंटू आर। इसको आप क्या लिख सकते हो, A इंटू एस इंटू आर लिख सकते हो। ये राइट मॉड्यूल के लिए आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास है लेफ्ट मॉड्यूल। राइट मॉड्यूल की मैंने साथ साथ बता दिया है, जहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हो, लेफ्ट मॉड्यूल की भी राइट मॉड्यूल के भी, उसको हम कहेंगे R का मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे M को आप मॉड्यूल कहेंगे अगर वो लेफ्ट मॉड्यूल भी है और राइट मॉड्यूल भी है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिटल R मॉड्यूल। यूनिटल R मॉड्यूल क्या होता है, इफ R इज रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी क्या मतलब है, R अगर रिंग है, R अगर रिंग है तो 8 प्रॉपर्टीज हमने बताई, एक और ऐड कर दो, एक कौन सी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी या फिर इसको आप बोल सकते हो यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। रिंग में 2 ही होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, क्लोजर और एसोसिएटिव। अगर यूनिटी भी आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिंग विद यूनिटी, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देन R मॉड्यूल is said to be unital R module if 1 into M equals to M। अब यहाँ पे देखिए 1 क्या है, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फॉर ऑल M बिलोंग्स टू M। ओके, तो R क्या होना चाहिए, रिंग विद यूनिटी। R रिंग विद यूनिटी हम क्यों कहते हैं यहाँ पे, ताकि हम ये बता सके कि 1 नंबर R का नंबर बिल्कुल होगा। ठीक है, 1 यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, R रिंग विद यूनिटी बोला है, इसका मतलब 1 R का नंबर डेफिनेटली होगा। तो जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे M के साथ, M किसका नंबर है, M का नंबर है। जब हम मॉड्यूल की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट मॉड्यूल भी हो सकता है, राइट मॉड्यूल भी हो सकता है ना, दोनों हो सकते हैं। तो 1 इंटू M क्या आना चाहिए भाई, M आना चाहिए, तब हम कहेंगे इसको यूनिटल R मॉड्यूल। क्लियर।